बात करते हैं सियासत के गलियारों की, और इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की। बिहार में विधानसभा चुनाव करीब आने से राजनीतिक स्तर पर माहौल काफी गर्म हो गया है। लोक जनशक्ति पार्टी के घोषणा पत्र पर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने लोजपा के अध्यक्ष चिराग पासवान पर निशाना साधते हुए कहा कि चिराग पासवान ने अपना घोषणा पत्र तेजस्वी यादव के कहने पर तैयार किया है और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के नाम पर जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मांझी ने कहा कि लोजपा के घोषणा पत्र को देखकर ये साफ पता चलता है कि ये घोषणा पत्र तेजस्वी यादव के कहने पे तैयार किया गया है। मांझी ने कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में चिराग नीतीश द्वारा किए गए कार्यों का बखान करते नहीं थकते थे, आज उन्हीं के खिलाफ खड़े हैं। मांझी ने चिराग पासवान पर अपनी विरासत को बर्बाद करने का आरोप लगाते हुए कहा कि रामविलास पासवान जैसे नेता द्वारा स्थापित की गई पार्टी को बर्बादी की कगार पर ले जा रहे हैं और नीतीश के कामों पर सवाल उठाकर खुद नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं। अब आइए जानते हैं तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ क्या कहा। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर पक्ष और विपक्ष ने एक दूसरे पर आरोपों की झड़ी लगाना शुरू कर दिया है। इसी मामले में राष्ट्रीय जनता दल के नेता तथा लालू प्रसाद यादव के पुत्र तेजस्वी यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आरोप लगाते हुए कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी मानसिक व शारीरिक रूप से थक चुके हैं। लोकतंत्र में जीत हार चलती रहती है, वो अपनी हार देखकर घबराए नहीं और भाषा की शालीनता और मर्यादा को बनाए रखें। नीतीश कुमार जी आजकल बौखलाहट में कुछ भी बोल रहे हैं, कह रहे हैं जेल से पैसे आएंगे। 15 साल शासन करने के बाद भी इनको पता नहीं चला कि बजट में क्या क्या प्रावधान है और उन्हें कैसे खर्च करना है। अपनी बात कहते हुए राष्ट्रीय जनता दल नेता तेजस्वी यादव यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने बिहार में हुए घोटालों की चर्चा करते हुए राज्य के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार पर भी हमला किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी को बजट का कैसे पता चलेगा जब आप कार्यकाल में सृजन घोटाले, धान घोटाले, तटबंध घोटाले समेत 30,000 करोड़ के 60 घोटाले हुए हैं। यानी आपने गरीब जनता पर 30,000 करोड़ भ्रष्टाचार में भेंट चढ़ा दिया है। उन्होंने कहा कि इन घोटालों को स्वयं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी विगत चुनाव में स्वीकार चुके हैं। तेजस्वी यादव ने नीतीश पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और ये वादा किया कि उनकी सरकार बिहार में राज्य में विकास लाएगी, नए उद्योग लगाए जाएंगे जिससे बेरोजगारों को रोजगार मिल सकेगा। अब आपको बताते हैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ क्या कहा। कांग्रेस सांसद और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने दिन का पहला ट्वीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम किया। राहुल ने अपने ट्वीट में 6 लाइन की कविता के जरिए पीएम को ताने मारे। राहुल ने मोदी सरकार पर सवाल उठाया है। राहुल शुक्रवार के दिन से चुनाव रैली की शुरुआत करने जा रहे हैं, हालांकि अब तक वो चुनाव के माहौल से दूर थे। राहुल तेजस्वी यादव के साथ मिलकर रैली करेंगे। राहुल ने गुरुवार को एक ट्वीट में पीएम को महंगाई से लेकर किसान कानून तक के मुद्दों पर सवाल उठाए। राहुल ने अपनी कविता में लिखा कि आमजन पर लगातार होते वार, अब महंगाई भी हुई हद से पार, काले कानून से किसान लाचार, छीना उनका सम्मान व अधिकार, हाथ पर हाथ धरे मोदी सरकार, करे सिर्फ पूंजीपति मित्रों का बेड़ा पार। आपको बता दें कि राहुल बिहार में सिर्फ एक दिन रैली करेंगे। राहुल 23 अक्टूबर को शुक्रवार से बिहार में चुनावी अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। राहुल पहली रैली नवादा जिले के हिउसा में तेजस्वी यादव के साथ करेंगे। अहम बात ये है कि शुक्रवार से ही पीएम मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनावी रैली शुरू करने जा रहे हैं। राहुल और तेजस्वी की रैली में वाम दलों के कुछ नेता भी शामिल हो सकते हैं। कोरोना महामारी के दौरान पीएम मोदी ने 7वीं बार देश को संबोधित किया था। इसकी जानकारी पीएम मोदी ने ट्वीट करके दी थी। उन्होंने कहा था कि आज शाम 6 बजे राष्ट्र के नाम संदेश दूंगा, आप जरूर जुड़ें। इस पर राहुल ने ट्वीट कर कहा था, आप 6 बजे संबोधन में कृपया देश को वो तारीख बताएं
जब आप चीन को भारतीय इलाकों से बाहर फेंक देंगे। अब आइए बात करते हैं बीजेपी द्वारा जारी किए गए घोषणा पत्र की। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने बीजेपी के घोषणा पत्र को जारी कर दिया है। 11 संकल्प वाले इस घोषणा पत्र को बीजेपी ने विपक्षी दलों के महागठबंधन के बाद जारी किया है। इस घोषणा पत्र में 2022 तक 30 लाख परिवारों को पक्के मकान, 5 साल में 5 लाख रोजगार, स्कूल कॉलेजों में 3 लाख शिक्षकों की नियुक्ति, बिहार को मछली उत्पादन में नंबर 1, दलहन खरीद को न्यूनतम समर्थन मूल्य, कोरोना का मुफ्त टीकाकरण प्राप्त कराए जाने, 1 लाख लोगों को स्वास्थ्य विभाग में नौकरियां दिलाए जाने जैसे वादे किए गए हैं। घोषणा पत्र को जारी करते वक्त केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ बिहार बीजेपी चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस एवं बिहार बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल सहित कई अन्य बड़े नेता उपस्थित थे। आइए अब चलते हैं महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार की ओर। महाराष्ट्र में राज्य सरकार की आज्ञा के बिना सीबीआई किसी भी केस की जांच नहीं कर सकती है। ये फैसला बुधवार को उद्धव ठाकरे ने जारी किया और साथ ही महाराष्ट्र सरकार ने जो समान सहमति से 22 फरवरी 1989 को दी थी उसे वापस ले लिया है। परंतु अब उद्धव ठाकरे सरकार ने दिल्ली विशेष पुलिस संस्थापन अधिनियम 1946 की धारा 6 में अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए समान सहमति को वापस ले लिया है। सीबीआई को किसी भी मामले की जांच करनी हो तो पहले राज्य सरकार से इजाजत लेनी होगी, फिर राज्य सरकार ये निर्णय कर सकती है कि अनुमति देनी है या नहीं। उद्धव ठाकरे ने ये निर्णय सीबीआई द्वारा फर्जीवाड़े में लखनऊ में दर्ज केस को अपने हाथ में लेने के एक दिन बाद किया है। उत्तर प्रदेश की सरकार के आग्रह पर सीबीआई ने इस मामले को हाथ में लेकर एफआईआर दर्ज कराई थी। साथ ही इस मामले की जांच मुंबई पुलिस कर रही है, जिसमें रिपब्लिक टीवी के साथ 2 और चैनलों को शामिल होने की बात सामने आई है। सूत्रों से पता चला है कि ठाकरे सरकार ने जो फैसला सीबीआई के लिए किया है उसमें सुशांत सिंह राजपूत और लखनऊ में दर्ज टीआरपी मुद्दे पर पहले से ही चल रही जांच पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। वहीं मुंबई पुलिस ने बताया कि टीआरपी घोटाले में जांच से मालूम हुआ कि इसमें 2 और चैनल शामिल हैं, एक न्यूज चैनल और दूसरा एंटरटेनमेंट चैनल है। पुलिस ने चैनल का नाम नहीं लिया है, लेकिन ये जरूर बताया है कि अपने कार्यक्रम को देखने के लिए दर्शकों को पैसे देने का इल्जाम है। आपको बता दें कि बुधवार को रिपब्लिक टीवी के सीएफओ एस सुंदरम और कार्यकारी संपादक निरंजन नारायण स्वामी ने बयान दर्ज किए गए हैं। मुंबई की पुलिस ने अभी तक 8 लोगों की गिरफ्तारी इस मुद्दे पर की है। ब्यूरो रिपोर्ट AP24 न्यूज लखनऊ। सब्सक्राइब कीजिए हमारे न्यूज चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।